what is software and how many kinds of softwares are there. As we know that software is a set of programs. Yesterday I also explained you whatever the instructions we give to the computer, that instructions we call a program. Okay, these are the programs, and these set of programs which do a specific task, that is called a software. So software is a set of programs which is designed to perform a well-defined function. Means a well-defined function, if you want to perform with your computer or by your computer, you have to write some instruction in some programming language, and you just say it is a software. So it is software is a set of programs, right? A program, what is a program now? A program is a sequence of instructions written to solve a particular problem. A particular problem means here whatever you want to do in a computer, just like applications, we are running so many applications. What are these applications? They do specific task. ये एक specific काम कर रही है, जैसे एक application है, कोई भी ऐप आप ले लो तो वो ऐप एक particular काम करती है. तो वो ऐप कैसे कर रही है काम? वो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर आपका वो सॉफ्टवेयर उस तरीके से परफॉर्म कर रहा है जैसा कि आपने उसे परफॉर्म करने के लिए बोला है, राइट? So there are two types of softwares basically, that is system softwares and application softwares. तो softwares की भी दो कैटेगरी होती हैं, system software और application software. सबसे पहले हमने समझा कि software क्या होता है. कोई भी काम जब सिस्टम हमारा कर रहा है तो वो उसका एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया, मींस हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए हुए हैं और पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक काम करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने दिया है तो हम उसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, राइट? जैसे कि आपका विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके सारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, राइट? व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो अपने तरीके का काम करता है. म्यूजिक का एक सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनिंग का सॉफ्टवेयर है, राइट? और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो अपना पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, आप बेसिक लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, पाइथन, कोबोल, जावास्क्रिप्ट. So these are all programming languages, software programming languages. With the help of these programming languages, we construct a software. So software is a set of programs, and programs are a sequence of instructions to solve a particular problem. So what are the softwares? We understand now how many types of softwares are there. There are two types of softwares, that is system software and application software. Now what is system software? See, the word system is here. System means a machine, a computer, right? So system software is designed to operate, control a system. Means system का मतलब अगर हम यहाँ पे समझें तो ये मतलब है कि मशीन के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं. अब ये क्या है कि मशीन के लिए सारे सॉफ्टवेयर तो मशीन के लिए होते हैं, ऐसा नहीं होता है. देखो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो मशीन को ऑपरेट करने के लिए मैंडेटरी होते हैं उस मशीन के लिए. जैसे हमारा लैपटॉप है, इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इस लैपटॉप को रन करने के लिए मैंडेटरी हैं. अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हमारा ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा. या अपना मोबाइल ले लो, अगर मोबाइल पे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो मोबाइल उस पॉइंट पे काम करना बंद कर देगा. तो मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बने हैं, उस मशीन के लिए बने हैं, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, राइट? इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट? और जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर के पास ही बन के, जब आपको जो लैपटॉप मिलता है उसमें लैपटॉप में इनबिल्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैन्युफैक्चरर की साइट पर ही बनकर डले हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आते हैं, राइट? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं. द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड the processing capabilities of a computer itself, right? It is for the computer. The processing capabilities of computers can be extended, can be controlled, can be operated with the help of system softwares. System software is generally prepared by the computer manufacturers. These software products comprises of programs written in a low-level language which interact with the hardware at a very basic level. What does it mean? See,
Here, these lines says that system software is directly attached with the system's hardware, right? Suppose मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी कि हमारे पास जो इनपुट होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस डेटा को इनपुट को कैप्चर करती हैं रियल वर्ल्ड से और फिर उस इनपुट को कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेजेस पे। तो ये करता क्या कौन है? उन सिस्टम्स पे, उन हार्डवेयर्स पे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डले हुए, मींस ये एल्गोरिथम्स, ये प्रोग्रामिंग्स उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, हमने एम्बेडेड किए हुए हैं वो सॉफ्टवेयर जो ये काम करते हैं और जो मैंडेटरी है। अगर ये अपना काम करना बंद कर दे, मींस आपसे इनपुट लेके उसे मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट ना करे, तो सिस्टम पे इनपुट ही ना जाए, और जब इनपुट ही नहीं जाएगा तो सिस्टम काम ही करना बंद कर देगा। तो दीज आर वेरी मैंडेटरी, वेरी एसेंशियल फॉर अ सिस्टम, फॉर अ मशीन। और ये डायरेक्ट, इट हैज रिटन हियर which interact with the hardware in a very basic level। अभी आप देख रहे हो कि मैंने आपको कीबोर्ड या फिर किसी भी इनपुट डिवाइस के लिए बताया, तो ये डायरेक्टली उस इनपुट डिवाइस से डायरेक्ट लेवल पे काम करता है। मतलब इन जो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो हम एम्बेडेड करते हैं, वो हार्डवेयर पे एम्बेडेड करते हैं और डायरेक्ट इसका कॉन्टैक्ट होता है हार्डवेयर से, सो दैट ये हार्डवेयर उस तरीके की प्रोसेसिंग कर सके। और जनरली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स रिटन मींस लिखे होते हैं, बने होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में। अब व्हाट आर लो लेवल लैंग्वेजेस? व्हाट इज दिस? सी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड देन हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर कंबाइनली नोन एज लो लेवल। तो हम जनरली लो लेवल और हाई लेवल ही पढ़ते हैं यहाँ पे। लो लेवल का मतलब होता है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस होती हैं, राइट? जैसे 0101 वाली लैंग्वेज है मशीन लेवल की लैंग्वेज, और इससे थोड़ा सा ऊपर आती है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें कुछ कुछ कोड होते हैं, बस बहुत ही बेसिक सिंबॉलिक कोड होते हैं। उन लैंग्वेजेस पे जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो लैंग्वेजेस आपकी लो लेवल पे आती हैं। बट इससे ऊपर आपका हाई लेवल लैंग्वेज आता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब होता है जैसे सी प्लस, जिसमें प्योर आप क्या करते हो, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, प्रिया मैम। यस मैम, यस मैम सिट्टा मैम वांट्स टू से Ma'am, students are waiting the waiting. ओके। आनंद, दीपिका आनंद। One more must be. Is there? I have admitted all लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस के बीच में डिफरेंस। ये लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो मशीन लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, 0101 लैंग्वेजेस। तो ऐसी लैंग्वेजेस में एक सॉफ्टवेयर बनाना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क, राइट? तो ये जो वर्क है आपका, आई थिंक राइट, तो वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि आपके 0101 और कुछ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज होती है जिसमें बहुत 0101 लैंग्वेज से थोड़ी सी ऊपर एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम कुछ कोड्स लिख देते हैं, जैसे मूव ऑन, बस इतना ही वर्ड्स, बाकी वो भी मशीन लैंग्वेज की तरह होती है, मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट इसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेजेस आई जैसे सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा, पाइथन, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो इट इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन रीडेबल इन फॉर्मेट, मतलब इंग्लिश में लिखे हुए सारे कोड्स हैं, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। इसमें बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, हर कोई समझ सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज एवरीबडी नोज। तो उसमें बने हुए इंस्ट्रक्शंस हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं और अपनी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और ट्रांसलेटर्स जो सिस्टम के अंदर होते हैं वो उसे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज, मतलब कि मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि फाइनली कंप्यूटर जो समझता है वो तो लो लेवल लैंग्वेज ही समझता है, 0101 ही समझता है। अब सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और वो सॉफ्टवेयर बनाया मैंने पाइथन लैंग्वेज का यूज करके, कोई डेटाबेस का और यूज करके, ऐसे कॉम्बिनेशन। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये मेरे लिए इजी है, प्रोग्रामर के लिए बहुत इजी है, बिकॉज इसमें क्या है, ऐसे कोड्स लिखे हुए हैं, बहुत इजी कोड्स हैं। और अब तो और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी होती जा रही हैं, राइट? तभी तो इतने सॉफ्टवेयर एवरी डे आप देखोगे, लॉट मोर एप्लीकेशंस आर बिल्डिंग, मतलब हर दिन कई एप्लीकेशंस बनती ही जा रही है। तो
वो जो बन रही हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बना रहे हैं, वो जो लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस। आप कोई भी लैंग्वेज उठा के ले लो, ये सारी कैटेगरी में आएंगी हाई लेवल लैंग्वेजेस के। ये इजी होती है क्योंकि इसमें कोड्स हमारे इंग्लिश रिटन पे लिखे हुए हैं, if, as, print, right, this is, if, do, a while, loop, इस तरीके की चीजें इसमें हैं जो कि हम समझ सकते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म पे। तो कोई भी उसको इजीली पढ़ सकता है और सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकता है, राइट। बट उससे पहले जब ये हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं बनी थी तो लो लेवल लैंग्वेज थी, यानी कि मशीन लैंग्वेज 0101 वाली। तो पहले उतना सब कुछ समझना पड़ता था, तब जाके एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता था। तो आज भी अगर देखें जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि जब सिस्टम बना होगा तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के तो बना नहीं होगा। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी किसी ने बनाए हैं पहले उस टाइम पर, 70s के टाइम से अगर सिस्टम हमारा कंप्यूटर बन गया है तो ऑफकोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बने होंगे, तभी तो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। तो वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बने थे वो लो लेवल लैंग्वेज में ही बने थे। और आज भी अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली लो लेवल लैंग्वेज पे ही बनते हैं, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट इंटरैक्ट करना होता है हार्डवेयर से। तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरीके का इंटरफेस बनाते हैं हार्डवेयर और एंड यूजर के साथ। जैसे मैं एंड यूजर हूँ, आई एम गोइंग टू राइट माय नेम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो आपके साथ एक इंटरफेस बना रहा है, आपके वर्ड्स को एक्सेप्ट करके उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा रहे हैं। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो ये मैंडेटरी वाला काम कर रहे हैं, राइट। तो इस कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स, सी व्हाट आर दीज। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि बिना इसके सिस्टम ऑपरेट ही नहीं होगा। अगर आप अपना लैपटॉप खोलते हो तो अगर आपका लैपटॉप में विंडोज है तो सबसे पहले विंडोज खुलेगा, बिकॉज विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आगे आता है और बूटिंग करना, सारी फंक्शनिंग देखना, पूरे हार्डवेयर प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चेक करके तब आपके सिस्टम को खोलता है। आपकी कोई भी यूजर की कमांड, कोई भी कमांड आप देते हो तो वो कमांड सबसे पहले आपका कौन एक्सेप्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तरीके का इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस जो यूजर और सिस्टम मतलब मशीन इनके बीच के एक इंटरफेस का काम करता है। तो कोई भी सिस्टम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेट ही नहीं हो सकता। इफ यू टॉक अबाउट योर मोबाइल फोन्स तो you must have Android or iOS is an operating system. अगर एप्पल का फोन होगा तो iOS होगा आपके पास, और अदरवाइज यू हैव Android, राइट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो बिना इनकी मशीन आपका काम नहीं करेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है? ये मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है मशीन के लिए, आपके सिस्टम के लिए। दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। सेम वे कंपाइलर्स। व्हाट आर कंपाइलर्स? सी, अभी मैंने आपको समझाया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस पे सपोज हम लोग काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मुझे पाइथन आती है, जावा आती है, तो मैंने इनका यूज करके छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लिया। अब जब वो रन करेगा तो वो कैसे रन करेगा? क्योंकि करना तो एक्चुअल में प्रोसेसिंग तो सीपीयू को करनी है, कंप्यूटर को करनी है, पर वो तो केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। तो 0101 वाली लैंग्वेज समझता है। तो कौन से वो सॉफ्टवेयर्स हैं बीच में जो मेरी रिटन लिखे गए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझा रहे हैं? दैट आर कंपाइलर्स, राइट। जो मेरे उस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं और मशीन को समझा रहे हैं, राइट। तो वो कंपाइलर्स हैं, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं हम। आपने सॉफ्टवेयर लिखा, पाइथन में लिखा, कोबोल में लिखा, किसी में भी सॉफ्टवेयर लिखा, और सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना। What is software? Software means you are giving a set of instructions to computer. Just do that work. Software is nothing but a set of instructions. प्रोग्राम का एक सेट है, और प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो आप कंप्यूटर को दे रहे हो कि आपको ये काम ऐसे करना है। आपने वो इंस्ट्रक्शंस अपनी लैंग्वेज पे लिखे, मतलब अपनी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखे, राइट। पाइथन पे लिख लिए, कोबोल पे लिख लिए, C++, जिस पे भी आप यूज कर रहे हो उस पर लिख के आपने सिस्टम को बोला कि इसे रन करो, बट सिस्टम तो उसको नहीं समझेगा ना। सिस्टम की अपनी एक लैंग्वेज है, जाती मशीन लैंग्वेज है। तो बीच में कंपाइलर्स आते हैं जो इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन की लैंग्वेज में, मशीन को समझाते हैं,
एक तरीके का कन्वर्टर आप बोल सकते हो, और मशीन की लैंग्वेज से जो भी आउटपुट मिल रहा है उसे वापस हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूजर को समझाते हैं। तो एक तरीके का बीच में इंटरफेस बनाते हैं। सेम कंपाइलर की तरह होते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी वही काम करते हैं जो ये है, बट दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। कंपाइलर एक ही बार में सारे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसको कंपाइल। जैसे कि सपोज मैं कोई लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, तो बीच में हमने एक कन्वर्टर रख दिया है अपना, तो वो मेरी बात को आपको समझाएगा और आपकी बात को मुझे समझाएगा। सेम इज अ वे, बट डिफरेंस क्या है कंपाइलर इंटरप्रेटर में, कंपाइलर एक ही बार में सारा जो पैराग्राफ सुन के समझा देगा, पर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इस काम को करेगा, राइट। सेम इसी तरीके से असेंबलर भी होता है। अगर आप असेंबली लैंग्वेज, बीच में एक असेंबली लैंग्वेज बोली ना, लो लेवल और हाई लेवल के बीच में एक असेंबली लैंग्वेज भी आई, जो प्रोग्राम को लो लेवल से थोड़ा सा ऊपर आई। लो लेवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना, तो उससे ऊपर एक असेंबली लैंग्वेज आई, उसमें 0 के अलावा भी कुछ कोड्स हैं, राइट। वो जब आप उस चीज को पढ़ोगे, इतना ज्यादा डीपली उसमें जाओगे, तो आपको पता चलेगा असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो उस असेंबली लैंग्वेज पर अगर लिखे हुए कोई सॉफ्टवेयर है, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए अलग से जो सॉफ्टवेयर है वो दैट इज असेंबलर, राइट। तो ये जो लिखे हुए हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मशीन के लिए, सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं किस कैटेगरी में, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, बिकॉज दीज ऑल आर वर्किंग फॉर अ सिस्टम। एक मशीन के लिए काम कर रहे हैं, मशीन को ऑपरेट करने पे मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारे कम्स अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और भी बहुत सारे, जैसे एक कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्किंग को एक्सेप्ट करने के लिए, मैं बोल रही हूँ तो मेरी बात को एक्सेप्ट करने के लिए जो पोर्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये भी सॉफ्टवेयर है। मेरी वॉइस को एक्सेप्ट करना, आप तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर जो मैंडेटरी होता है। और भी इस तरीके के जैसे आपके हो सकते हैं हेल्पिंग सॉफ्टवेयर आपके, सपोज आप चार्जिंग का काम करते हो, आपने लैपटॉप में चार्ज किया, बैटरी लगाई, तो वो चार्जिंग को एक्सेप्ट करना, आपको दिखाना आपका कितना चार्ज बचा, कितना नहीं बचा, ये भी मशीन के लिए काम हो रहा है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा आपकी मशीन में, तो आपकी मशीन चार्ज ही नहीं हो पाएगी और वो थोड़े टाइम बाद बैटरी लो होके बंद हो जाएगी। तो इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द सिस्टम, राइट। तो ये भी सॉफ्टवेयर है। कुछ भी काम आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे हो रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे चार्जिंग करनी है, ये शो करना है, ये नहीं करना है, वो सारा आपका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उसको काम को कर रहा है। और वो सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ रहा है, बिकॉज इट इज मैंडेटरी फॉर दैट मशीन। मतलब अगर आप उस सॉफ्टवेयर को हटा दोगे उस मशीन से, उस कंप्यूटर से या उस मोबाइल फोन से, तो वो मोबाइल फोन या फिर वो कंप्यूटर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे काम करना बंद कर देगा एंड यू विल फेस सम प्रॉब्लम, राइट। तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको ज्यादा तब समझ आएंगे जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी पढ़ेंगे, राइट। सी, here is a list of some of the most prominent features of a system software as I explained you, but in a points you can understand it with a point. See here, close to the system, because system software तो system के बहुत close है। close to the system का मतलब है hardware के ज्यादा close है। fast in speed, they are very fast in speed. difficult to design, as I told you, क्योंकि ये low level language और assembly language से मिलकर बनते हैं, तो ये आपका हार्ड होते हैं डिजाइन करने पे, राइट। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अगर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट करने की कोशिश कर, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने वाले डेवलपर बहुत कम होते हैं। सारे डेवलपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, राइट। पर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर द सिस्टम, राइट। तो ये है आपका डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेस इंटरैक्टिव, यू कैन नॉट इंटरैक्ट, मतलब यूजर डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करेगा इससे, इट्स नॉट इंटरैक्टिव। स्मॉलर इन साइज, difficult to manipulate. Difficult to manipulate means once a system software has been created, it is very difficult to update it, to manipulate it. But nowadays आप देख रहे हो जो बाकी सॉफ्टवेयर है उनमें अपडेशंस कितनी जल्दी जल्दी आती है, राइट। पर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ऐसा नहीं होता, मतलब इट्स डिफिकल्ट होता है, बट इट्स डिफिकल्ट।
generally written in a low level language. As ये सारे points हम लोग explain कर चुके हैं, but if you want to write in a point, so this is the points by summary of that, right? Now comes the category of application software. इसके बाद जो category आई आपकी वो application software है. See, what are application softwares? अगर आपको जनरल बताऊं तो जितनी भी आपकी apps हैं वो application softwares हैं, right? जो आपकी particular need को fulfill कर रही हैं. Right? What does it mean? See, application software products are designed to satisfy a particular need of a particular environment. Particular need for a particular environment means, suppose I am working in a banking sector. So what is my environment there? It's a bank. So I will need the banking type of software. मुझे क्या सा software चाहिए जो बैंक यूज कर रहा होगा? अपना एक सॉफ्टवेयर होता है बैंक का जिसमें क्रेडिट डेबिट लोन जो भी है उनका अपना सॉफ्टवेयर जिस पे वो वर्क कर रहे हैं. तो वो कैसा सॉफ्टवेयर है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट? क्योंकि वो पर्टिकुलर नीड को पूरा कर रहा है बैंकिंग को. सपोज आई एम इन एकेडमिशियंस में एकेडमी में हूँ तो मुझे उस बैंकिंग सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने सिस्टम में उसको नहीं रखूंगी, राइट? तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर मी बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर means particular need of a particular environment. तो मुझे एकेडमिक से रिलेटेड अपने सॉफ्टवेयर रखूंगी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या कुछ पढ़ने वाला. जैसे भी मैंने गूगल मीट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना इंटरैक्टिव क्लास कर रहे हैं, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है ना. इट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिकॉज अभी इस एनवायरमेंट में मुझे उसकी नीड हुई तो मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया और हम लोग इस पे इंटरैक्टिव क्लासेस कर रहे हैं, राइट? तो मैं अपने सिस्टम से उसको हटा भी दूंगी तो मेरे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है. ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रिपेयर्ड इन द कंप्यूटर लैब कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यहाँ पे इसने इस लाइन से ऐसे समझाया है कि आप ये भी देख सकते हो, आप अपनी सिस्टम सिंपल एक कंप्यूटर लैब में जो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, हम लोग बैठ के कर रहे हैं सिंपल एक कंप्यूटर लैब में, तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. क्योंकि मैंने पहले ही बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क. वो एक ऐसे नहीं बनता कि आप लैब में जाओ किसी भी सिस्टम पे बैठो और सिस्टम सॉफ्टवेयर बना लो, बिकॉज इट इज फॉर द सिस्टम, फॉर हार्डवेयर है जनरली. तो उसके लिए उस तरीके की एनवायरनमेंट और उस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी पड़ती है उसको बनाने में. इट्स वेरी हार्ड, राइट? Application software may consist of a single program such as Microsoft Notepad. अब application software आप एक Microsoft Notepad या Excel की कोई शीट या फिर Word में कुछ काम कर रहे हो तो वो भी आपका application software है. कोई राइटिंग एडिटिंग कर रहे हो, अपना रेज्यूमे क्रिएट कर रहे हो, कुछ टॉपिक लिख रहे हो, आपने ये खोल दिया, नोटपैड खोला और उसमें अपने नोट्स बना रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो नोटपैड भी आपके माइक्रोसॉफ्ट का गिवन एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज application software, right? It may also consist of collection of programs often called a software package. Sometimes क्या होता है, एक सिंगल छोटा सा सॉफ्टवेयर नोटपैड का अलग से भी आ सकता है, और या फिर एक सॉफ्टवेयर पैकेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक पैकेज दिया हुआ है पूरा MS ऑफिस नाम से, उसमें सारा कुछ है ना पैकेज. डॉस उसमें क्या आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ठीक है, नोटपैड भी है, ऑफिस भी है, बहुत सारी चीजें हैं. तो वो उसने कलेक्शन पैकेज बना दिया. बट ये क्या है आपका, उस माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि ऑफिस से रिलेटेड जितने भी सिंगल सॉफ्टवेयर है सबको कंबाइन करके एक पैकेज बना देते हैं, ताकि ये पैकेज पूरा ही यूज हो जाता है एक ऑफिस में. तो उसको फिर उसने MS ऑफिस नाम दे दिया, ठीक है, PC पैकेजेस नाम दे दिया, इसका नाम PC पैकेज भी है अगर आपने देखा होगा. तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक लॉन्ग लिस्ट है. आप एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट में जाइए, ऑल सॉफ्टवेयर कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? पेरोल सिस्टम्स मींस जहां आपका सैलरी बनती है, मंथली क्या क्या कैलकुलेट होता है, वो पेरोल सिस्टम्स है. स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, Microsoft Office Suite software, Word, Excel, these all comes under the category of application software, right? What is WhatsApp? ये क्या है? WhatsApp, Facebook, Insta, ये सब चीजें क्या हैं? ये भी सॉफ्टवेयर हैं. कौन सी कैटेगरी में आते हैं?
all comes under the category of application software. हम इसे शॉर्ट में apps भी बोल देते हैं, APPS apps, right? So features of application softwares are, see, these are closer to user. Okay, ये किससे क्लोज है? यूजर की क्लोज है. सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन के क्लोज था, but these are closer to users. Easy to design, more interactive, slow in speed. Generally written in high level languages में आपको समझाई चुकी होगी. Easy to understand. मैनिपुलेशन करना इसमें बहुत इजी होता है. अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर आज बनाया तो कल मुझे उसी पे नीड लगी कि मुझे कुछ और चीजें ऐड करनी है, तो मैं उसमें उसको इजीली मैनिपुलेट कर लेती हूँ, जिसे हम लोग अपडेट्स कहते हैं. जैसे व्हाट्सएप में टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ नए फीचर्स वहां पे ऐड हुए हैं, तो वो अपडेट्स हैं, राइट? मैंने पुराने अपने व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर पे कुछ मैनिपुलेट किया और उसमें अपडेट्स डाल दी, तो इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट एंड अपडेट ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बट अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? आपका अपडेट इतना इजीली नहीं होता, मैनिपुलेट इतना इजीली नहीं होता. बिगर इन साइज एंड रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज, जैसे कि मैंने कल भी समझाया था आपको. अब हमारे पास ज्यादा रैम हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस रन करने के लिए होती हैं. तो ये एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं. अब आपने देखा होगा LMS नाम सुना होगा. LMS इतना बड़ा पोर्टल है कि आप सारा कुछ उसके अंदर अपना सारा डेटा भी रख सकते हो, कोई भी अपना प्लेटफॉर्म उसमें बना सकते हो. तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है वो. ERP अभी आप पढ़ोगे आगे, ERP सिस्टम क्या होता है, ERP के मॉडल, से वो भी अपने आप में एक बड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट? तो हम आगे इसको पढ़ेंगे, वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स. तो ये सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसे हम शॉर्ट में एप्स भी बोलते हैं, राइट? So these are the differences between application softwares and system softwares, right? You have some examples also. So I hope you understand this. Now I'm going to share you the next slide. Now an operating system. Now we will talk about an operating system. What is operating system? इससे पहली स्लाइड में हमने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? वी विल डिफाइन टुडे. An operating system is an interaction or interactive between a computer user and a computer hardware. एक इंटरफेस बनाता है कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में.